सो हेलो गाइस, ब्लैकआउट दिस साइड। इस वीडियो में बात करेंगे हैकिंग की टेक्निक्स के बारे में, मतलब कि हैकर कैसे अप्रोच करते हैं और क्या-क्या चीज़ वो लोग हैक कर सकते हैं और कैसे-कैसे हैक करते हैं। ठीक है? ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर में। इसका मेन फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये जान जाओगे तो आप अप्रोच करना सीख जाओगे कि आपको कैसे अप्रोच करना है, मतलब हैक करना है तो कहाँ से आपको क्या टेक्निक लगानी पड़ेगी, मतलब और क्या-क्या कर सकते हो आप। टोटल 9 करके 3 वीडियो आएँगी जिसके अंदर टोटल 27 टेक्निक्स कवर हो जाएँगी। और अगर और भी कुछ होगा तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगा, इसके अंदर सब डाल दूँगा एक साथ, ठीक है? तो हियर वी गो। तो पहली टेक्निक आ जाती है हमारी फ़िशिंग। फ़िशिंग का देखो सिंपल है, फ़िशिंग का ऐसा जैसे कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, फ़िशिंग का आपको पता ही होगा। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो हमारा हैकर होगा वो एक फ़ेक पेज बनाएगा, फ़ेक लॉगिन पेज या फिर फ़ेक कुछ भी। तो उसके अंदर क्या होगा, वो भेजेगा आपके पास और आप जैसे इसके अंदर डालोगे अपनी इन्फॉर्मेशन, वो चली जाएगी उसके पास, क्या कहते हैं, हैकर के पास, ठीक है? और इसका एक प्रूफ और इसका जो वर्किंग मॉडल है, वो मैंने डाल दिया है अपने इंस्टाग्राम पे, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? ये काफ़ी ईज़ी होता है। इसके अंदर क्या होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा है, देखो आप ना फ़िशिंग का वर्ड से समझो, फ़िशिंग को है ना स्पेलिंग अलग है, लेकिन आप समझो कि फ़िशिंग ही है ये। फ़िशिंग में आप क्या करते हो कि एक पूरा तालाब होता है, जिसके अंदर ना आप अपनी फ़िशिंग रॉड को लेते हो और उसके अंदर डाल देते हो और वेट करते हो कि कौन सी फ़िश उसमें फँसेगी। सेम इसके अंदर ऐसे ही होता है। ये जो फ़िशिंग पेज है ना, वो हैकर बहुत सारे लोगों को भेजता है और जो फँस जाता है, उसे पकड़ लेता है। ठीक है? ये था। अब आगे देखते हैं। अगला है स्पीयर फिशिंग। ये फिशिंग ही है बट थोड़ा स्पेसिफिक वे में, टारगेट अटैक होता है ये। मतलब इसके अंदर क्या होगा ना, वो देखो स्पीयर का मतलब है कि जैसे स्पीयर फिशिंग क्या होता है आपको देखो, स्पीयर फिशिंग का आपने पता भी होगा, इसके जो तालाब होता है उसके अंदर हम एक भाला लेते हैं या फिर एक एरो या फिर भाला, स्पीयर, उसे हम फेंक के मारते हैं जो मछली में दिख रही होती है। हम वो मछली पता है कि हमें इस पे अटैक करना है, उस पे हम अटैक करते हैं, ठीक है? ऐसे ही इसके अंदर है। इसके अंदर क्या करेगा ना, जो टारगेट है वो उसी को टारगेट करेगा। एक जो बंदा होगा, मान चलो कोई कंपनी है, उसका एम्प्लॉयी है, उसे टारगेट करेगा उसे, ठीक है? उस पे मारने की कोशिश करेगा कि ताकि वो उसे भर दे और कर दे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखता है टारगेट के बारे में। जैसे कि वो आपका उसको आपको नाम पता होगा ऑलरेडी कि वो लिख के भेजेगा, जैसे हाय, जैसे उसका मान चलो मोहन है, तो वो लिखेगा हाय मोहन, हियर आर योर लॉगिन पेजेस एंड प्लीज़ लॉगिन। तो वो आपको पहले जानता होगा के बारे में, वो टारगेट पे अटैक करेगा। इसके ये सेम उसके लिए यूज़ होगा, फिशिंग के लिए सेंसिटिव डेटा, क्रेडेंशियल चुराने के लिए यूज़ करेगा, ठीक है? अगला देखते हैं, अगला है व्हेलिंग। व्हेलिंग इज़ जस्ट फिशिंग, बट क्या होगा, इसके अंदर जो टारगेट होगा बड़ा होगा। पहले वो अगर वो एम्प्लॉयी पे टारगेट कराता तो वो बहुत बड़े पे करेगा। उसके पास कंपनी की कुछ ऑलरेडी होने वाली भी, मतलब जो उसके पास काफ़ी, मतलब ऑलरेडी उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में होगी, जिससे वो बड़े वाले अपने टारगेट को पकड़ पाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जैसे वो टारगेट करेगा, जैसे सीईओ हो गया या फिर एचआर हो गया कंपनी का, या फिर कोई तो बहुत बड़ा वाला, ठीक है? मैनेजर, मतलब कोई बड़ा टारगेट को कवर करेगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा अच्छी एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए एक अच्छा पोस्ट वो कर सके, एक्वायर कर सके उस कंपनी के अंदर, ठीक है? ये वेलिंग हो गई अपनी। अगला है मालवेयर। देखो ये मालवेयर क्या है, वायरसेस पे आ गए हम। मालवेयर क्या है कि मालवेयर क्या होगा कि एक पेलोड होगा, मतलब कि एक कोई भी ऐप होगा या तो फिर पीडीएफ वीडीएफ, वो क्या करेगा, हैकर आपको भेजेगा। जैसे आप उसे ओपन करोगे तो एक मालवेयर क्या है, एक कोड है जो कि खुद ब खुद रन होता है, मतलब बिना किसी परमिशन के वो खुद रन हो जाएगा और वो रन होने के बाद अपना टास्क कंप्लीट करेगा। और जो एल होस्ट यानी कि लिसनर होता है, लिसन एल होस्ट का मतलब होता है कि जो, मतलब इन्फॉर्मेशन जो गैदर कर रहा है उसे भेजना कहाँ पे है। जैसे वो एल होस्ट जो होगा, उसका हैकर का अपना आईपी एड्रेस डाल के रखेगा वहाँ पे, तो वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और सब भेज देगा एल होस्ट पे। तो इससे क्या होगा, वो उसके पास हो जाएगी। अब इसके अंदर काफ़ी अलग चीज़ हो सकती है, जैसे कि इसके अंदर क्या है, वो डैमेज कर सकता है, कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, वो कुछ इन्फेक्टेड मेल्स हैं उसके थ्रू भेज सकता है वो, और करप्ट कर सकता है आपके सिस्टम को, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। मतलब कि कोई कंपनी थी, उसने उसने मैलवेयर डाला और सेल्फ डिस्ट्रक्शन वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, वो पूरी जो कंपनी का डेटा था वो खुद से खुद खत्म हो गया। तो ऐसे मालवेयर काम करता है। अगला है अपना रैनसमवेयर। रैनसमवेयर है वायरस ही है और एक टाइप का मालवेयर ऐसे कह सकते हैं हम। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर ये है, देखो रैनसम से समझो, रैनसम माने होता है फिरौती। फिरौती मतलब कि किडनैपिंग सुना, किडनैपिंग सेम वही है। मतलब मान चलो जैसे एक हैकर ने आपका डेटा किडनैप कर लिया और आपके डेटा के लिए वो पैसे मांग रहा है, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा कि वो सेम वही मालवेयर पेलोड बना के भेजेगा आपके पास एपीके या फिर पीडीएफ ईमेल्स में। और जैसे आप उसे खोलोगे, आपका डेटा वो पूरा सीज़ कर लेगा और उसके आपका डेटा खोलने के लिए आपसे ही पैसे माँगेगा। इसके अंदर वो ज़्यादा डेटा लॉस हो सकता है, अगर आपने नहीं दिया उसे तो डार्क वेब पे सेल कर सकते हो डेटा को। ऐसे बहुत सारी कंपनी शिकार हुई हैं। डेटा डार्क वेब, बहुत सारा डेटा ऐसा अवेलेबल है जो कि हैकर्स ने उठा के वहाँ डाल दिया है, और बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं जो कि इनमें काम करते हैं। इसके लिए बहुत बड़े-बड़े लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं। बहुत ज़्यादा इल्लीगल चीज़ है ये, इनसे दूर रहने में फ़ायदा है हमें। ठीक है? ये होता है रैनसमवेयर। अब आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज़ सिंपल है, मालवेयर ही है। लेकिन मालवेयर के अंदर क्या था, डाटा दे रहा था, डाटा आपके पास भेज देता था।
मालवेयर में। इसके अंदर क्या होगा, वो डाटा भेजेगा कहीं पे नहीं, वो लेकिन वो नजर रखेगा आप डाटा पे। मतलब ऐसे ही अगर आपका उसका सिस्टम है, मतलब कि अगर कोई सिस्टम है उसके ऊपर अगर हैकर ने स्पाईवेयर डाल रखा है, तो उसके पास इसका सारा एक्सेस है। अब वो चाहे तो इसे जब मन करे वो ऑन कर सकता है, जब मन करे इसे देख सकता है कि इसमें चल क्या रहा है, जब मन करे इसका वेबकैम ऑन कर सकता है, जब मन करे स्क्रीनशॉट ले सकता है, जब मन करे स्क्रीनशॉट लेके अपने पास भेज सकता है। तो पूरा स्पाई करता रहेगा, इसे मॉनिटरिंग जिसे बोलते हैं, डेटा थेफ्ट। मतलब अब जब मन करे कोई सी फाइल को एक्सेस कर सकता है, जो मन करे वो वाली फाइल से एक्सेस कर सकता है, प्राइवेसी को वायलेट कर देगा पूरी, वो कुछ नहीं छोड़ सकता आपके लिए। ठीक है, तो ये स्पाईवेयर हो गया। अगला ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको तो लगेगा कि बहुत अच्छा ऐप है, मतलब कि सिम ये मालवेयर ही है, बट आपको क्या होगा, आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा लेजिट सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें कुछ अंतर है ही नहीं। और लेकिन वो काम करेगा बेकार, इनफैक्ट फाइल को इन्फेक्ट कर देगा। इसका देखो सिंपल है, इसको पकड़ो ऐसे कि मान चलो आपने कोई मॉड डाउनलोड किया, जैसे बहुत सारे पेड ऐप होते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, और बहुत सारे जो मतलब पेड ऐप होते हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। तो आपने क्या किया, लालच किया और आप गए किसी फेक वेबसाइट पे, वहां से आपने उठा लिया कोई मॉड और यूज करने लग गए। आपको तो लग रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको ट्रोजन हॉर्स है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कोई ऐसी फाइल रन बैकएंड में फाइल रन करेगा जिससे वो आपके पीसी में या फिर आपके एंड्रॉइड में वो कोई तो डाल देगा टूल। मतलब जैसे कि वो क्या होता है, मालवेयर डाल दे, क्या होता है स्पाईवेयर डाल दे। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस होता है, लेकिन और आपकी बहुत सारी फाइल को इन्फेक्ट कर सकता है वो। ठीक है, मतलब कुल मिला के मालवेयर, बट एक चीज के छुपा हुआ। तो यही है। फिर वॉर्म्स। वॉर्म्स काफी ज्यादा खतरनाक चीज है, जैसे नाम से लग रहा है वो वॉर्म्स है। वॉर्म्स का क्या सीन है, ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ये रेप्लिकेट करता है अपना खुद का, इसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि मान के चलो अगर ये राउटर है, ठीक है, ये राउटर है आपका, यहाँ से आपके डिसाइड करते हैं, मान चलो ये आपके घर वालों डिजाइन पसंद है, ये आपका है, ये आपका पीसी है, ये आपका मोबाइल है। ठीक है, तो अब क्या करेगा ना, अब वो जो हैकर है, वो हैकर मान चलो ये हैकर है ये वाला, इस हैकर ने ना इसके अंदर वॉर्म डाल दिया राउटर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक वॉर्म है। अब क्या करेगा, ये वॉर्म ना अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, एक वॉर्म यहाँ भेज देगा, एक वॉर्म यहाँ भेज देगा, एक वॉर्म यहाँ भेज देगा। अब आपके जितने डिवाइस है ना, आप सब डिवाइस के अंदर वॉर्म आ चुका है आपके। ठीक है, तो अब वो वॉर्म बाकी काम कर लेंगे, जो आपको करना हो, आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को। मतलब आपको पता ही है वो, तो मतलब वो सारा काम कर सकता है इन्फेक्ट करने का। ठीक है, आपका सिस्टम क्रैश कर देगा और बाकी सब चीज। तो ये भी है। अब है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन का देखो बहुत सिंपल है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एसक्यूएल का नंबर लो, इसका ये है लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस रिकॉर्ड करने के काम आती है। क्वेरी लैंग्वेज है, मतलब कि डेटाबेस के अंदर आपको इनपुट करना है, आउटपुट करना है, वो सबके काम आती है। देखो अब इसका अंतर, इसका मतलब इसके अंदर काम क्या है, इसके अंदर ये है कि ये जो लैंग्वेज है काफी बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अगर हल्का सा कोड में एरर आ गया ना, तो बहुत बड़ा ब्रीच आपको फेस करना पड़ सकता है। हैकर बहुत आराम से उसे फिर कोड को ब्रेक कर सकता है। जैसे मान चलो अगर एक कॉमा आ गया है, फिर एक हाइफन एक्स्ट्रा है, फिर एक अंडरस्कोर एक्स्ट्रा है, तो बहुत बड़ा वो क्रिएट कर सकती है आपके लिए प्रॉब्लम ये। तो इसीलिए तो इसके इंजेक्शंस के कुछ इंजेक्शंस होते हैं, मतलब कुछ पार्टिकुलर कोड्स होते हैं जिन्हें हैकर ट्राई करते रहते हैं, बार बार वो डालते रहते हैं इसके अंदर। और अगर वो काम कर जाता है तो समझो आपका काम खत्म। वर्नरेबिलिटीज का मतलब होता है, आपको बताया था मैंने, वीकनेस जो होती है उसका उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब जैसे कि जो मैंने बताया, जो एक कोड होते हैं वर्नरेबिलिटीज के ही एक्सप्लॉइट्स होते हैं। मतलब कि बहुत सारे जो उन्हें पता होता है कि ये तो ज्यादातर लोग मिस कर ही देते हैं। मतलब चलो कोई वेबसाइट बनाई आपने जो कि बहुत बेसिक है, उसके अंदर वर्नरेबिलिटीज क्या हो सकती हैं, उन पे वो करेगा डेटाबेस क्वेरी पे, और उस पे अटैक करेगा वो इसके मालिशियस कोड। इस एसक्यूएल के एसक्यूएल से इंसर्ट करके, मान चलो आपका जो पूरा डेटाबेस है वेबसाइट का, वो आपने खुला दे रखा है, मतलब ओपन है पूरा, उसके अंदर वो कोड इंजेक्ट कर देगा और वो कोड पूरा खत्म कर सकता है आपके पीसी को और आपके वेबसाइट को। फिर डेटाबेस एक्सेस है, डेटाबेस एक्सेस मतलब मान चलो उसने पूरा डेटाबेस एक्सेस कर लिया, फिर आपका वो सब उठा सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। सिर्फ कोड डालने हैं उसे, सिंपल कोड होते हैं, इंसर्ट, मॉडिफाई और ऐड, डिलीट और ड्रॉप, तो ये सब वो करके खत्म कर सकता है। तो यही है कि मेन आपके लिए तो यही थी आज की जो हमें जाननी थी। ठीक है, ये 9 थी, बाकी 9 अगली वीडियो में आ जाएंगी, उससे अगली में फिर 9 जाएंगी, और कुछ ज्यादा बचेगा तो फिर मैं अगली वीडियो में सब डाल दूंगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो आती रहेंगी, और आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, और आपको सीधे सीधा टूल देखने हैं जो चीज़ों के लिए यूज होते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।